जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 2026 का पेपर है, वायरल पेपर है दोस्तों। आप लोग देखिएगा, प्रश्न सारे के सारे यहीं से आ रहे हैं। आप लोग जल्दी से देख लीजिए, वीडियो डिलीट होने से पहले इसे आप लोग देख लीजिए। पेपर है बीए है इसका, वो 825 बीए 932। हम लोग चलते देखते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्नों को सारे के सारे। चलिए तो हम लोग इन्हें पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न का नाम है, ये सारे के सारे आप लोग पढ़ लीजिएगा आप लोग सब सारे के सारे पढ़ लीजिए प्रश्न। चलिए हम लोग पहले पार्ट खंड आ को करते हैं, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है आप लोग के बीच। तो हम लोग चलिए पहले नंबर प्रश्न को अब देखते हैं हम लोग। चलिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी आपकी? 1888 में हुई थी कि 1889 में हुई थी कि 1600 में हुई थी कि 1887 में हुई थी? तो ये आप लोगों की हुई थी 1789 ईस्वी में। आप लोग इसे टिक कर लीजिए, 1789 में हुई थी। देखिए प्रश्न आपको ऐसे आएंगे, पहले एक हिंदी में फिर एक इंग्लिश में। तो आप लोग को दूसरे प्रश्न पे आना है। चलिए हम लोग आगे हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। आप लोग देखें ना। चलिए, जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? जर्मनी के एकीकरण का जनक नेपोलियन था? नहीं। हिटलर नहीं था। मुसे मुसोलिनी, गलत। मुसोलिनी नहीं था, ये बिस्मार्क था हम लोगों का। अंट आंटोमान बिस्मार्क, इसका पूरा नाम भी आगे वाला भी दे सकते हैं आप लोगों को। चलिए हम लोग देखते हैं, भारत का पहला लौह इस्पातक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कानपुर में नहीं, कानपुर में तो कंपनियां स्थापित किया गया था। मुंबई में नहीं, अहमदाबाद में नहीं, जयपुर में हम लोग का हुआ था, ये जयपुर में। आप लोग सारे के सारे प्रश्नों को जल्दी जल्दी देख लीजिए, वरना वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले वीडियो देखने के लिए ऐसे ही, क्योंकि आप लोगों को पेपर सारे के सारे यहीं मिलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जमशेदपुर दिया है, यहाँ ये कहाँ पर है? झारखंड में। आप लोग को ये चीज़ याद होना चाहिए, झारखंड में। चलिए हम लोग देखते हैं, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी? नहीं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी? नहीं। और 1992 में हुई थी? नहीं। 1944 में हुई थी? राइट, 1944 में आप लोगों की स्थापना हुई थी। आप लोग को ये दिख रहा होगा कि 1944 में स्थापना हुई थी। चलिए हम लोग पहले इसे सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा कैमरा बाहर हो रहा है, कैमरा अंदर होगा, ठीक, ओके। चलिए हम लोग इसे देखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कार्न लॉ किस देश से संबंधित था? कार्न लॉ हम लोग का ब्रिटेन से संबंधित था। चलिए आप लोग डायरेक्ट ऐसे टिक कर लीजिए, कार्न लॉ कौन था? ब्रिटेन से संबंधित था। आप लोग ये सारे सारे ऑप्शन पढ़ लेंगे। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 100% आएगा। हिंदी है, हिंदी हम लोग की राज्य भाषा है, राज्य भाषा भी है, राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा, राज्य, राजभाषा। राजभाषा में क्या, हम राजभाषा को टिक इसलिए किए हैं क्योंकि इसमें राज्य प्लस केंद्र दोनों आ जाता है, इसलिए ये आप लोगों का हो जाएगा राज्य भाषा। वरना अगर राज्य भाषा नहीं दोगे तो आप राष्ट्रभाषा भी कर सकते थे और राजभाषा भी कर सकते थे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 8, कि जनसंघ की स्थापना हुई थी? जनसंघ की स्थापना कब हुई थी हम लोग का? 1951 में हुई थी, 1972 में हुई थी, 2014 में हुई थी, 1990 में हुई थी? नहीं, हम लोग का 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? जो लोकतंत्र संबंधित नहीं है, जनमत संबंधित है, राजनीतिक दल संबंधित है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, ये सारी की सारी पार्टियां राजनीतिक दल बोली जाती है। उत्तरदायी शासन मतलब कि कोई एक शासन करता है, जैसे इस समय बीजेपी का शासन चल रहा है। बहुसंख्यकों का शासन मतलब बहुत लोग शासन नहीं करते हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र में एक ही लोग शासन करते हैं। बहुसंख्यकों का शासन। चलिए हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में नहीं, विधानसभा में नहीं, राज्यसभा में नहीं। हम लोग का जो स्थानीय वो होता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे प्रधान का चुनाव, बीडीसी का चुनाव, इन सब में दिया जाता है। तो हम लोग का ये आ जाएगा स्थानीय। चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कब आगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? रोजगार है, हाँ, हम लोग का रोजगार आर्थिक विकास का लक्ष्य है। उपभोग में वृद्धि मतलब हम लोग को जो सामान होता है, हम लोग जो उत्पादित करते हैं उसमें वृद्धि, लोकतंत्र में वृद्धि, सही है। इनमें से सभी हम लोग का ये ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि ये तीनों है तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तृतीयक क्षेत्र का व्यवसाय होता है? तो बैंकिंग जो हम लोग का है ये तृतीयक क्षेत्र का है। पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र का कौन है, तो आपको लिख लेना है पशुपालन, इसी में लिख लीजिए कृषि। कृषि हो गया हम लोग का, और जो भी मतलब खेती से रिलेटेड है वो सारे के सारे चीज़ इसमें आ जाते हैं। कृषि, पशुपालन, पशुपालन, बकरी पालन,
जितने भी आप मुर्गी पालन जो भी आप करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कपास बुनना द्वितीयक क्षेत्र में है, ये द्वितीयक क्षेत्र। और कार के कल पुर्जे का पुनर्निर्माण, जितने भी निर्माण की चीज़ें हैं वो भी द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं, द्वितीयक क्षेत्र। समझ चुके हैं आप लोग ये द्वितीयक क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 13 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक शाखा को नियंत्रित करता है? अनौपचारिक मतलब जो औपचारिक नहीं है। आरबीआई है जो हम लोग का करती है, वित्त मंत्रालय नहीं। वित्त मंत्रालय केवल ये बनाती है, जितना भी बजट उजट पास होता है यही करती है वित्त मंत्रालय ही। करदार जज इसका कोई मतलब ही इनमें से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं, तो हम लोग का यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन अवरोध डालता है? तो हम लोग का आयात कर डालता है, आयात कर डालता है, घरेलू व्यापार को संरक्षण। ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे आपका। उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है। उपभोक्ता के जो शोषण करता है उसका एक रूप होता है मिलावटी वस्तुएं, अनुचित कीमत लेना, वजन कम तौलना। इनमें से सभी सारा का सारा है अनौपचारिक है। कि अगर कोई भी आपसे इनलीगल तरीके से ये काम होता है, जैसे कोई आपका 1 किलो का सामान 900 ग्राम ही दे रहा है, तो ये इनलीगल तरीका काम होता है, वही चीज़ वो बोल रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं कि 16 संपूर्ण उत्तरी मैदान बना हुआ है। हम लोग का संपूर्ण उत्तरी मैदान जड़ोड़ मृदा से बना हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17। तो निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? कृषि क्षेत्र में वृद्धि नहीं, वाणिज्य वानिकी में वृद्धि नहीं, खनन क्रिया में वृद्धि नहीं। हम लोग का जो है ये आरक्षित वनों का विस्तार जो है वही हम लोग का है, वन के सिकुड़ने का कारण नहीं है। और बाकी सारे वन के सिकुड़ने का कारण होते हैं। कृषि क्षेत्र में वृद्धि होगी मतलब पेड़ पौधों को हम लोग काटेंगे तभी तो वृद्धि होगी कृषि क्षेत्र में। वाणिज्यिक मानवीय में वृद्धि, हम लोग को वाणिज्य मतलब कारखाना खोलना, ये सारे खोलेंगे तो हम लोग कहाँ पेड़ काट के ही खोलेंगे। खनन में वृद्धि, जब हम खनन करेंगे तो वहाँ से पेड़ वोड़ कटेंगे। इन सब में केवल हम लोग का आरक्षित वनों का विस्तार, जब हम लोग वनों का विस्तार करेंगे तो हम लोग का कम नहीं होगा, वन सिकुड़ेगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? तो गन्ना हम लोग का रोपण की फसल है, कोयला भी हम लोग का रोपण की फसल है, कॉफ़ी भी हम लोग का है। जो कि हम लोग का धान है ये रोपण की फसल नहीं है, तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है? चीनी उद्योग नहीं, पेट्रोलियम उद्योग, यही हम लोग का खनन उद्योग है, पेट्रोलियम उद्योग। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है स्वर्ण खनन से, महारोजगार विकास से है। चलो तो हम लोग खंड वर्णात्मक खंड हम लोग बी पे पहुंच गए हैं। अब हम लोग सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, खंडवा पे हम लोग आ गए हैं। हम खंडवा को देखेंगे, इसके सारे के सारे प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या क्या प्रश्न है? भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थितियों पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव को लिखिए। इसमें प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव को लिखना है। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही आसान है, आप लोग इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अथवा वो नहीं आ रहा तो आर्थिक महामंदी को 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के 2 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। अथवा लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आप लोग की लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताएं होती हैं कि इसमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है, इसमें शासन केंद्र के हाथों में होता है, लोकतंत्र में शासन जनता द्वारा किया जाता है, लोकतंत्र में सबको सम्मत देने का अधिकार होता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसी में आती हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आ गया है परिवहन क्षेत्र का विकास क्षेत्र के कौन से सहायक हो सकता है? किन्हीं 2 का लाभ को लिखिए। अथवा आप लोग को लिख लेना है अयस्क क्या होते हैं? अयस्क वे पदार्थ जो भू खनन से प्राप्त होते हैं उसे अयस्क कहते हैं। भारत के लौह अयस्क के 2 प्रमुख पेटियाँ कौन कौन सी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में पाया जाता है, झारखंड, उड़ीसा, 2 जगह पे पाया जाता है, झारखंड में और उड़ीसा में पाया जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं और सारे के सारे प्रश्नों को। चलिए आप लोग देख लीजिए इसे क्या क्या कह रहा है कि सूचना का अधिकार क्या होता है? यह प्रक्रिया वो किस प्रकार से उपभोक्ताओं की शक्ति में वृद्धि करती है? भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशों को आकर्षित करने हेतु उठाए जाने वाले 2 उपायों का वर्णन कीजिए। कर सकते हैं आप लोग। हम लोग आ गए हैं वर्णनात्मक खंड 2 में। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ये तो पहला चैप्टर का आप लोग को पता ही होगा, या तो आप लोग फ्रांसीसी क्रांति को लिख सकते हैं।
भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आसान है। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? किस प्रकार समाज के लिए हानिकारक प्रदर्शित होता है? चलिए आप लोग देख लीजिए इसे। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों को कौन कौन से हैं? आर्थिक विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों की संरचना को वर्णित कीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न थे। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो मैंने पहले प्रश्न बताया था वही आया है, आप लोग उसी को लिख सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के। चलिए ये चीज़ आप देख लीजिए। अनौपचारिक शाखा क्या होती है? भारत में विस्तार से अनौपचारिक शाखा की चुनौतियों को एक एक उदाहरण समझाइए। चलिए हम लोग का आ गया है, एक प्रश्न है, इसके बाद आखिरी है। भारत में वन एवं वन्य जीवों का आरक्षण क्यों आवश्यक है? इसे हेतु उठाए गए किन्हीं 2 कदमों को बताइए, या भारत में प्रचलित किन्हीं 2 प्रमुख कृषि के प्रकार को संरक्षित कीजिए। तो हम लोग का यहाँ पर आ गया है। चलिए हम लोग इसे भी देख लेते हैं एक बार में। तो चलिए जहाँ तक हम लोग का ये हो गया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। आप लोग को मानचित्र में जो भरना होता है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहाँ स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये सारे के सारे आप लोग को मैप में भरने होते हैं। आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। सारे के सारे प्रश्न हम लोग के हो चुके हैं। आप लोग इसे पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग देख चुके हैं। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को यहीं तक देखने के लिए। चलिए हम लोग अब बंद करते हैं वीडियो को। ये प्रश्न भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए।